आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 से इंग्लिश एनसीईआरटी बुक के चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के क्वेश्चन आंसर्स को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक टेबल फिल करना है जिसे डॉक्टर दीपा मलिक के इंटरव्यू के आधार पर भरा गया है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोस्ड विथ स्पाइनल ट्यूमर एट द एज ऑफ 29 ईयर्स। मतलब रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता 29 ईयर्स की एज में पता चला। सेकेंड, रिजल्ट ऑफ द सर्जरी, यानी जब डॉक्टर दीपा मलिक की सर्जरी हुई तो उसका परिणाम क्या हुआ। शी वॉज पैरालाइज्ड वेस्ट डाउन एंड बाउंड टू अ व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। कि वह कमर के नीचे से पैरालाइज हो गई, यानी उनके कमर के नीचे का हिस्से ने काम करना बंद कर दिया और वह पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर रहने के लिए मजबूर हो गई। थर्ड, नेम एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इफेक्टिव पैरा एथलीट्स बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। कि वह 10 सबसे प्रतिभाशाली पैरा एथलीट्स में शामिल हुई। फोर्थ, फर्स्ट सक्सेसफुल पैरालंपिक इवेंट 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स, सिल्वर मेडल इन स्पोर्ट पुट। फिफ्थ, लिस्ट ऑफ फर्स्ट, यानी पहली उपलब्धियों की सूची। फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन एन एशियन गेम्स मेडल्स इन एथलीट्स। सेकेंड, इंडियाज फर्स्ट एवर फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट। ये उनके उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट, अवार्ड्स वोन, उन्होंने जो पुरस्कार जीते, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री पुरस्कार। और फिर सेवन्थ है, टू थिंग्स सपोर्टेड बाय हर, उनके द्वारा समर्थित दो बातें। फर्स्ट, स्ट्रेंथिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन विथ चैलेंजेस, यानी चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना। सेकेंड, एम्पावरिंग वुमेन थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी, कि आउटडोर खेलों और एडवेंचर एक्टिविटी, यानी साहस से भरे कार्यों के जरिए से महिलाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज वेदर द गिवन स्टेटमेंट डिस्प्ले फैक्ट, ओपिनियन और कॉज इफेक्ट। फर्स्ट, इन द 2016 Rio Paralympic Games, I secured the silver medal in the shot put event. यानी 2016 में रियो पैरालंपिक खेलों में दीपा मलिक ने शॉट पुट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल पाया। आंसर इज फैक्ट, ये फैक्ट है। सेकेंड, आई फील इट वॉज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शन। मुझे लगता है कि यह व्यक्तिगत जीत का क्षण है और सोच बदलने की दिशा में एक कदम है। ये इनका ओपिनियन है, इनकी राय। नेक्स्ट, आई वॉज डायग्नोस्ड विद अ ट्यूमर इन माई स्पाइन, कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर का पता चला। ये एक कोस है, एक कारण। नेक्स्ट, आई हैड अ सर्जरी एंड वॉज टोल्ड दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि मेरी सर्जरी हुई और मुझे बताया गया कि मुझे पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर रहना पड़ेगा। ये इसका इफेक्ट है, इनकी सर्जरी का इफेक्ट है। तो ये नेक्स्ट है, वर्क इन पेयर टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज पेयर ऑफ सेंटेंस शो कोस इफेक्ट एंड फैक्ट ओपिनियन। फर्स्ट, Dr. Deepa Malik was a member of the working group for the formulating of 12th 5-year plan, यानी डॉक्टर दीपा मलिक 12वीं योजना के निर्माण हेतु कार्य करने की सदस्य थी। इट इज़ बिलीव दैट सी कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू क्रिएट बेटर स्पोर्ट पॉलिसीज फॉर द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। यह माना जाता है कि उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बेहतर खेल नीतियों बनाने में बड़ा योगदान दिया। आंसर है इसका फैक्ट ओपिनियन। नेक्स्ट, पैरालंपिक शोकेसेस इनक्रेडिबल टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पैरा एथलीट्स, द ग्लोबल परसेप्शन ऑन डिसेबिलिटीज शिफ्ट इंस्पायरिंग पैरा एथलीट्स टू परस्यू देयर ड्रीम। मतलब पैरालंपिक पैरा एथलीट्स की अद्भुत प्रतिभा और दृढ़ निश्चय को प्रदर्शित करता है। दिव्यांग के, यानी जो डिसेबल लोग हैं, उनके प्रति दुनिया की सोच बदलती है, जिससे पैरा एथलीट्स अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। ये कॉज इफेक्ट है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन, आई हैड टू चॉइसेस, स्क्वेंडर माई लाइफ इन रिमोर्स और ट्रांसफर इट टू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटी। यहां पर वो पैराग्राफ दिया गया है जिसमें दीपा मलिक ने यह कहा था कि मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं पछतावे में अपना जीवन बर्बाद कर दूं या उसे असीम संभावनाओं की दुनिया में बदल दूं। मुझे खेल बहुत पसंद है और मैं तैराक भी कर चुकी हूं, इसलिए मैंने पैरा एथलीट्स अपनाने का फैसला किया। इसी तरह मेरा पैरालंपिक यात्रा शुरू हुई।
अब इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव अ रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज द स्पीकर्स डिसीजन टू ट्रांसफॉर्म हर लाइफ कैन बी लाइकेंड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कैटरपिलर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बटरफ्लाई। Answer: the speaker changed her life from sadness and helplessness to success and confidence through hard work and determination, just like a caterpillar transformed into a beautiful butterfly. स्पीकर ने मेहनत और दृढ़ निश्चय के माध्यम से अपने जीवन को दुख और सहायता से सफलता और आत्मविश्वास में बदल दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक कैटरपिलर सुंदर तितली में बदल जाती है। Next, why could the speaker switch to para-athletics quite comfortably? Answer: the speaker could switch to para-athletics comfortably because she already loved sport and had been a swimmer earlier. यानी दीपा मलिक आसानी से पैरा एथलेटिक्स में आ सकी क्योंकि उन्हें पहले से ही खेलों से प्यार था और वे एक तैराक रह चुकी थी। Next, complete the sentence with an appropriate reason. The speaker calls 2016 Rio Paralympics game as a breakthrough moment because कि स्पीकर यानी दीपा मलिक ने 2016 रियो पैरालंपिक खेलों को इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण सफलता का पल कहा क्योंकि बिकॉज सी सिक्योर द सिल्वर मेडल इन द शॉर्ट पुट इवेंट, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट पुट प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द फेस इन hindsight indicate the speaker is. Answer: reflective, विचारशील। Next, the speaker uses the face changing perception. List one likely perception that speaker might have changed. Answer: the speaker might have changed the perception that person with disabilities are weak or incapable of achieving success in sports. स्पीकर ने यह सोच बदली होगी कि दिव्यांग व्यक्ति कमजोर होती हैं या खेलों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट है। अब इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द वर्ड टू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द स्पीकर। आंसर इज ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट, एप्रिसिएटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द एनालॉजी गिवन बिलो विथ अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। Ability, potential, preconceived notion. Answer is stereotypes. Third, state whether the following sentence is true or false. Answer line is Paralympics is a platform that not only showcases the remarkable abilities of para athletes but also cautions stereotypes. कि पैरालंपिक एक ऐसा मंच है जो केवल पैरा एथलीट्स की अद्भुत क्षमताओं को ही नहीं दिखाता बल्कि रूढ़िवादी सोच को भी प्रश्न उठाता है। आंसर इज ट्रू। Next question, what does help me push boundaries tell us about the speaker? मतलब यह लाइन स्पीकर के बारे में क्या बताती है, यानी दीपा मलिक के बारे में। It tells us that the speaker is determined, courageous and ready to overcome limitation and achieve great success. इससे पता चलता है कि दीपा मलिक दृढ़ निश्चयी, साहसी है और सीमाओं को पार करके बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार है। Next, which phase from the extract suggests that the speaker was able to transform her life? एक्सट्रैक्ट के किस अंश से यह पता चलता है कि स्पीकर अपने जीवन को बदलने में सफल हुई? आंसर: पैरालंपिक्स हैव गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। कि पैरालंपिक ने मुझे एक नए जीवन की नींव दी। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सप्लेन हाउ डॉक्टर मलिक अचीवमेंट्स चैलेंजेस सोसाइटल परसेप्शन। कि समझाइए कि डॉक्टर मलिक की उपलब्धियां समाज की सोच को कैसे चुनौती देती हैं। आंसर: डॉक्टर दीपा मलिक्स अचीवमेंट्स चैलेंज सोसाइटल परसेप्शंस बाय प्रूविंग दैट पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आर कैपेबल ऑफ अचीविंग ग्रेट सक्सेस। डॉक्टर दीपा मलिक की उपलब्धियां यह साबित करती है कि दिव्यांग व्यक्ति की भी बड़ी सफलता प्राप्त कर सकती हैं। हर डिटर्मिनेशन, करेज एंड इंटरनेशनल अचीवमेंट्स ब्रेक स्टीरियोटाइप्स एंड इंस्पायर पीपल टू रिस्पेक्ट द एबिलिटीज ऑफ पैरा एथलीट्स। कि उनका दृढ़ निश्चय, साहस और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां रूढ़िवादी सोच को तोड़ती हैं और लोगों को पैरा एथलीट्स की क्षमताओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ इन्वॉल्विंग यूथ इन स्कूल एंड कॉलेज इन एडवोकेसी विथ रिस्पेक्ट टू डिसेबिलिटी। स्कूलों और कॉलेज में युवाओं को दिव्यांगता से संबंधित जागरूकता अभियानों में शामिल करने का प्रभाव क्या हो सकता है? आंसर: इन्वॉल्विंग यूथ इन डिसेबिलिटी advocacy can create awareness,
इक्वेलिटी, एम्पैथी एंड द इंक्लूसिविटी इन सोसाइटी। मतलब दिव्यांगता जागरूकता में युवाओं की भागीदारी समाज में जागरूकता, समानता, सहानुभूति और समावेशिता बढ़ा सकती है। इट कैन आल्सो रिमूव स्टीरियोटाइप एंड इनकरेज फ्यूचर जनरेशन टू सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इससे गलत धारणाएं दूर होंगी और आने वाली पीढ़ियां दिव्यांग व्यक्तियों का सम्मान और समर्थन कर सकेंगी। नेक्स्ट है रेशनलाइज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट विथ रेफरेंस टू डॉक्टर दीपा मलिक्स एटीट्यूड एंड अचीवमेंट्स। Answer. The title The World of Limitless Possibility is appropriate because Dr. Deepa Malik's life shows that determination and confidence can overcome limitations. मतलब द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटी टाइटल बिल्कुल सही है क्योंकि डॉक्टर दीपा मलिक का जीवन दिखाता है कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से किसी भी सीमाओं को पार किया जा सकता है। डिस्पाइट हर डिसेबिलिटी शी अचीव्ड सक्सेस इन स्पोर्ट एंड इंस्पायर मैनी पीपल प्रूविंग दैट पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। कि अपनी डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने खेलों में सफलता प्राप्त की और अनेक लोगों को प्रेरित किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि संभावनाएं असीम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, हाउ माइट दिस बी अ लाइफ लेसन फॉर एवरी इंडिविजुअल एंड नॉट जस्ट स्पोर्ट पर्सन। कि हर असफलता अपनी ताकत साबित करने का अवसर होती है। यह लाइन हर व्यक्ति के लिए जीवन का सबक कैसे हो सकता है। आंसर, दिस स्टेटमेंट टीच एवरीवन दैट डिफिकल्टीज एंड फेलियर्स शुड नॉट मेक अस गिव अप, इंस्टेड चैलेंजेस शुड मोटिवेट अस टू बिकम स्ट्रोंगर, वर्क हार्डर एंड अचीव सक्सेस इन लाइफ। कि यह स्टेटमेंट सिखाता है कि कठिनाइयों और सफलताओं से हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि चुनौतियां हमें और मजबूत बनने, अधिक मेहनत करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करनी चाहिए। नेक्स्ट, एग्जामिन हाउ डॉक्टर दीपा मलिक्स रिकॉग्निशन एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल पैरा एथलीट्स ग्लोबली कंट्रीब्यूट टू लार्ज डिस्करेज ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन स्पोर्ट। आंसर, डॉक्टर दीपा मलिक्स रिकॉग्निशन encourage women and person with disability to participate in sports confidently. It promotes gender equality by showing that women athletes can achieve global success and deserve equal respect and opportunities. मतलब डॉक्टर दीपा मलिक की यह पहचान महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मविश्वास के साथ खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है। यह समानता को बढ़ावा देती है क्योंकि इससे साबित होता है कि महिला खिलाड़ी भी वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकती है और समान व अवसरों की हकदार है। क्वेश्चन 6, हाउ माइट डॉक्टर दीपा मलिक्स थॉट एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर सक्सेस फॉर ऑल फ्यूचर पैरा एथलीट्स। आंसर, दिस थॉट मोटिवेट्स फ्यूचर पैरा एथलीट्स टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ देयर लिमिटेशंस. It encourages them to believe in themselves, work hard and achieve success through confidence and determination. यह विचार भविष्य के पैरा एथलीट्स को उनकी सीमाओं के बजाय उनकी क्षमताओं पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। यह उन्हें आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ निश्चय के साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन 7, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस इंटरव्यू एंड हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट दिस लर्निंग इन योर लाइफ। कि आपने इस इंटरव्यू से क्या सीखा और आप इन सीखों को अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। आंसर, आई लर्न दैट करेज, डिटर्मिनेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग कैन हेल्प ओवरकम एनी चैलेंजेस। मतलब मैंने सीखा कि साहस, दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच किसी भी चुनौती को पार करने के लिए में मदद कर सके। मैंने सीखा कि साहस, दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच किसी भी चुनौती को पार करने में मदद कर सकती हैं। I can implement this learning by believing in myself, working hard, respecting everyone equally and never giving up during difficult situation. मैंने इन सीखों को अपने जीवन में आत्मविश्वास रखकर, मेहनत करके, सभी का सम्मान करके और कठिन परिस्थितियों में कभी ना हार मानकर अपनाऊंगा। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग के आंसर्स। डिफाई द ओड्स, मतलब ऐसे काम करने में सफल होना जिसे अधिकांश लोगों को असफलता की उम्मीद हो। नेक्स्ट, अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मैच करेंगे इसे 5th से, मतलब ऐसा अवसर जब आप पहले से अधिक एनर्जेटिक और एक्टिव हो जाएं। नेक्स्ट है इन हिंडसाइट, मैच करेंगे 4th से, किसी घटना के होने के बाद उसे समझने की क्षमता को इन हिंडसाइट कहते हैं। ब्रेक थ्रू मूवमेंट, मैच करेंगे 1st से,
ब्रेक थ्रू मूवमेंट यानी महत्वपूर्ण प्रगति या खोज का समय। नेक्स्ट, टर्न ऑब्स्टिकल इनटू स्टीपिंग स्टोन्स, मैच करेंगे सेकंड से, मतलब चुनौतियों को पार करके लक्ष्य प्राप्त करना। फिर है अरेंज देम ऑन द वर्ड लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इन्हें इनके स्पीड के आधार पर इन्हें अरेंज करना है। फर्स्ट है क्रोल, क्रोल का मतलब होता है रैंक कर चलना, रैंक कर आगे बढ़ना। क्रीप मतलब धीरे धीरे सरकना। प्लोड मतलब भारी कदमों से धीरे धीरे चलना। सोंटर का मतलब है आराम से टहलना। स्ट्रोल मतलब धीरे धीरे घूमना। एम्बल यानी धीमे चाल में चलना। वॉक यानी चलना। जॉग हल्का दौड़ना। रन दौड़ना। डिपार्ट तेजी से भागना। और स्प्रिंट बहुत तेज दौड़ना। फिर इसके बाद है मैच द हाईलाइटेड वर्ब इन कॉलम 1 विद द फंक्शन विद इन कॉलम 2, यहाँ पर मैचिंग दी गई है और उनके आंसर्स।